السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں خطیب ابن خطیب حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جس کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بامقام میرو خان سندھ، بتاریخ 29 مارچ سن 2014۔ اور سب مل کر سنتے ہیں حضرت عباسی صاحب کی زبانی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے حق نے جن کو گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 29 مارچ سن 2014 کو دوسری مرتبہ آپ حضرات کے اس شہر میرو خان میں برادر مکرم، عالم باعمل، پیکر اخلاص و سادگی، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا منیر احمد صاحب کی اور برادر محترم جناب بھائی عبد الکریم صاحب کی اور ان کے دیگر تمام دوستوں کی دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو زندہ بیٹھے ہوں وہ آمین کہہ دیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں زندہ دل آدمی ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں، اس لیے میں فیڈ بیک کا عادی ہوں، جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ اگر آپ مجھے سننا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا کھل کے کھل کے بیٹھنا ہوگا، تاکہ آپ کے چہروں پر تھکاوٹ، اکتاہٹ اور مرجھاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ آپ کے چہروں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ اس لیے میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا اور آپ کے ذوق کو دیکھ کر بات کروں گا۔ بھائی عبد الکریم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے لمبا بیان کرنا ہے، تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا مجمع کی فیڈ بیک ہوگی۔ اگر یہ یہاں سے آ کے تھک گئے ہیں، میں تو کہاں سے آیا ہوں، اس لیے
अगर आप बोलेंगे तो मैं भी बोलूँगा, और इंशाअल्लाह मेरी तो वैसे आदत है कि मैं थोड़ी देर में भी लंबा सफ़र बाय एयर करा देता हूँ तेज़ स्पीड के साथ। इसलिए आप जागेंगे? जो कहते हैं हम जागेंगे वो एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहें। नारे बाद में अभी मुझे इनको सुबहान अल्लाह का आदि तो करने दो। और मैं ये भी कहा करता हूं कि सुबहान अल्लाह भी मुजावरों वाली नहीं हो, सुबहान अल्लाह भी देवबंद के मुजाहिदों वाली हो। मुझसे पहले मौलाना बड़ा खूबसूरत बयान फरमा रहे थे और उलमा के बारे में, मदारिस के बारे में, कुरान के बारे में, मुआशरे के बारे में, इंसान और हैवान के फ़र्क के बारे में आपको बड़े खूबसूरत अंदाज में, इल्मी अंदाज में समझा रहे थे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये माशाल्लाह काफ़ी उलमा की तादाद भी है, तलबा की तादाद भी है। तो अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा हो और जो इश्तिहार पे उन्वान दिया गया सीरतुन नबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अगर आप जाग के बैठे, बाज़ौक़ हो के बैठे, तो इंशाअल्लाह मैं आपको तसव्वुर की दुनिया में यहाँ से उठाऊँगा और नबी की सीरत के समंदर के किनारे तक ले जाऊँगा। वहाँ से फिर तुम्हें दिल की कश्ती में बिठाऊँगा और नबी की सीरत के समंदर की तह तक ले जाऊँगा। वहाँ से हीरे और मोती उठाऊँगा, वही तुम्हारे दामन में सजाऊँगा, उन्हीं से तुम्हारे दिलों को महकाऊँगा। लेकिन शर्त सिर्फ यही है, इसी तरह जागते रहना। तो मैं इस उन्वान पर बड़े मुख्तसर अंदाज में आपसे मैं वे गुफ्तगू होना चाहता हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, आवाम को अगर समझ आएगी वहाँ से तो सुभान अल्लाह आएगी, लेकिन ये जो स्टेज पे बैठे होते हैं बेचारे वीआईपी लोग, इनको सुभान अल्लाह कहते तो बहुत गुनाह होता है। हाँ, इनको इज्जत देते हो लेकिन वो वीआईपी बन जाते हैं। अगर स्टेज वाला सुभान अल्लाह कहेगा तो वो भी कहेगा। तवज्जो है, ताकि इनको भी जगा दूं थोड़ा। मेरे दोस्तों, जहां तक बात है, तवज्जो रहे, जहां तक बात है अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों की, जहां तक बात है अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की, पत्तियों की, महकों की, जहां तक बात है अल्लाह के नबी की सीरत के आफताब के किरणों के नूर की, तो मैं उसके लिए कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, ये उन्वान तो इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिस उन्वान के लिए तो कोई बड़े से बड़ा खतीब, कोई बड़े से बड़ा अदीब, कोई बड़े से बड़ा शायर, वाइज, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, हत्ता के इस उन्वान पर तो सारी कायनात के उलमा, औलिया, असफिया, शुआरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, सारी कायनात के अंबिया भी जमा होकर अगर मेरे पैगंबर की मदा सराई करना चाहें तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, हाथ बांध के, एतराफे शिकस्त करके आखिर में कहना पड़ता है कि सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। इसकी आवाज थोड़ी सी मदब रखे, ये गले को चाटता है, इसलिए मौलाना को भी खांसी हो रही थी, मैं देख रहा था। उतनी खोलो जितना हजम हो जाए। तवज्जो रहे, बात अल्लाह के पैगंबर के शान की, इसलिए उस नबी की सीरत नगारी पर मेरे जैसा तिफले मकतब, मेरे जैसा तालिब इल्म क्या लब कुशाई करे, क्या खोशा चीनी करे कि वो पैगंबर तो इतना बुलंदो बाला है जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि मेरी जबान में तो इतनी ताकत और हिम्मत, सखत और कुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं पैगंबर की शान को कमाहक़हू खराज अकीदत का सलाम कर सकूं। मेरी मिसाल तो सिर्फ बाजार मसर की उस बुढ़िया की है कि जिसके सर पे कपास की गठड़ी थी और वो मसर के बाजार में खड़ी थी। किसी की नजर पड़ी तो पूछा, अम्मा खैरियत, कैसे आई हो? तो उस अम्मा ने कहा, बेटा सुना है
آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم اور دیوانی تو نہیں ہو گئی، یوسف خریدنے آئی ہو، کپاس کی گٹھڑی کے بدلے وہ کوئی اتنا کم قیمت نہیں ہے، وہ تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے، وہ تو حسینوں کا قائد ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے، وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ جا کے اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو اور لے جائے گا تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پر رو کر کہا کہ بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت، عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا۔ وگرنہ جہاں تک بات ہے اللہ کے نبی کی، توجہ میری طرف رہے، نبی کی سیرت نگاری کی، تو میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ جب میں نبی کی سیرت کے عنوان کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ میں اس کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں کہ میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کے ورق کو پلٹ کو دیکھا ہے کہ کائنات کی ابتدا نہیں ہوئی، میرے پیغمبر کی ذات کی ابتدا اس سے بھی پہلے ہو گئی۔ کیوں کہ میں نے تو روایات میں پڑھا ہے کہ کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے میرے نبی کی نبوت کے نور کی کرنوں کو پیدا کیا، جس کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی نقش سے روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میں اس نبی کی سیرت نگاری پہ کیا کہوں کہ جس کی سیرت کے بارے میں میں تورات کھولوں اسی کا شان نظر آئے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی کا شان نظر آئے، میں زبور کے اوراق کھولوں اسی کا شان نظر آئے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی کا شان نظر آئے، میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاؤں مجھے اس نبی کا ذکر ڈنکوں کی طرح بجتا نظر آئے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ساری کائنات میں، ساری کائنات کے ذرے ذرے میں، لمحے لمحے میں، پتے پتے میں، ہر پانی کے قطرے میں مجھے اس نبی کی سیرت نگاری کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں ساری کائنات جمع ہو کر بھی اگر میرے نبی کی مدح سرائی کا حق ادا کرنا چاہے تو پھر اینڈ پہ کہنا پڑے گا تقیہ فکر رسا مدح باقی ہے، قلم آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ اور اس پیغمبر کا شان، اس نبی کی سیرت نگاری، کاش کسی کو کوئی نعرہ بھی آتا ہوتا، ہاں اس نبی کی سیرت نگاری، اس نبی کا شان و مقام، اس نبی کی رفعت و منقبت، عزت و عظمت، اور میرے جیسا طفل مکتب اور گنگے مجمع میں وہ بڑی مشکل سے بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں توجہ رہے، اس نبی کے بارے میں آج لوسی ملا کہتا ہے، پوری توجہ، بڑا مختصر شارٹ کٹ کر رہا ہوں آپ کی نفاست کو دیکھ کر، لوسی ملا کہتا ہے، آج کا جاہل ملا کہتا ہے، آج کا 11ویں کے دودھ کے فیڈروں پہ پلنے والا ملا کہتا ہے، آج جلیبیوں اور ریوڑیوں پہ طواف کرنے والا، حلوے کی پلیٹ پہ اپنی بھاپ کو گرم کرنے والا ملا کہتا ہے کہ جناب یہ تو وہابی ہے، یہ تو نبی کے گستاخ ہیں، یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ تو آؤ میں صرف میرو خان میں نہیں، صرف سندھ میں نہیں، الحمدللہ روئے زمین کے کونے کونے میں جا کر میں نے ان ملاؤں کو چیلنج کیا ہے کہ آؤ تم بھی نبی کی مدح سرائی کرو، میں بھی نبی کی مدح سرائی کروں گا۔
तुम भी नबी की सीरत और सूरत बताओ, मैं भी नबी की सीरत और सूरत बताऊंगा। तुम भी नबी की अजमत और रफत बताओ, मैं भी नबी की अजमत और रफत बताऊंगा। तुम भी नबी की मनकबत बताओ, मैं भी नबी की मनकबत बताऊंगा। फैसला अवाम करेगी कि कौन चोरी वाला मजनू है और कौन खून देने वाला आशिक है। मैं इसलिए कहता हूं कि वो मुल्ला कहता है कि जनाब ये देवबंदी नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपना भाई समझते हैं, नबी को अपने बराबर कहते हैं। तो मैं उलमा की मौजूदगी में एक मसला बताता जाऊं कि मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है कि अबू जहल से बड़ा काफिर है वो। सिंध वालों, वादी मेहरान वालों, रोशन जमीनों, जिंदा दिलों, आले दिल, आले नजर, आले फिक्र, मेरे जुमलों को नोट करेंगे कि अबू जहल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने जैसा कहे। ठीक है या गलत है? सारे बोलो ठीक है या गलत है? अबू जहल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ई ख्यालस्तो महालस्तो जनून, ये हो ही नहीं सकता कि नबी तेरे और मेरे जैसा हो। क्यों? कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो खैरुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो असरुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कल अनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकान, तू आम इंसान, वो शाहिद व जहान, तू आम इंसान, वो शाहिद व जहान, तू कल अनाम, वो खैरुल अनाम, वो तेरे और मेरे जैसा। सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? कि तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। और तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। और तू और मैं पैदा हूं तो दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो मां को दर्द ज़े पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो आमना को दर्द ज़े न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो तू और मैं पैदा हूं तो पैदाइश के बाद गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो खतरे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो खतरे की जरूरत न पड़े। और तू और मैं पैदा हूं तो घर में शोर शराबा हो, मेरा नबी पैदा हो कायनात में सन्नाटा हो। और तू और मैं पैदा हूं तो घर में पटाखे बजे, मेरा नबी पैदा हो तो कैसर और किसरा के किंगरे गिरे। और तू और मैं पैदा हूं तो नाम मां बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो तो नाम अर्श का खुदा रखे। और तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले तो हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले तो पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए। और तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। और तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। और तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले वो भी हदीस बने। और तू और मैं कुछ करे तो वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे तो वो सुन्नत और शरीयत बने। और तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए तो वुजू कभी न टूटे। और तू और मैं ख्वाब देखे, ख्वाब झूठा हो जाए, मेरा नबी ख्वाब देखे, ख्वाब भी अल्लाह की वही बन जाए। और तू और मैं अगर किसी की रोटी पे हाथ रख दें, लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों की रोटी को लगे, 200 सहाबा खाएं मगर रोटी फिर भी बच जाए। और तू और मैं किसी के पानी में थूके तो पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके, कड़वा कुआं मीठा हो जाए। और तू और मैं अगर किसी के दूध को मुंह लगाए, लोग कहे झूठा हो गया, मेरा नबी दूध के प्याले को मुंह लगाए, 70 सहाबा पिए मगर दूध फिर भी बच जाए। और तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते खबरदार उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज वापस आके नमाज का वक्त दोहराए। और मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे तो अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। लिहाजा अकीदा बना कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा। बस बैटरी खत्म। पता चलता है ना कैसे बोला जाता है। नखरे करते हो जी, घंटा बोलना।
दूसरे नारे पे बैटरी खत्म। मुझे कहते हैं घंटा बोलो, पूरे 16 घंटे का सफर करके आया हूं, पूरे। सुबह सुबह नमाज के बाद से चला हूं डेरा इस्माइल खान से, और यहां पहुंचा हूं, और यहां नारे के सांस भी नहीं लेने देते। नारे तकबीर, नारे मुस्तफा, नारे सहाबा। हाँ, अब पता चला, मैं थोड़ा हिलाता हूं। ये नहीं कि तुम एंजॉय करो, मजे लेते रहो। हाँ, मौलवी को अर्क में गर्क कर दो, खुद हिलो ही ना। मैं देख रहा था मौलाना साहब को, मुझसे पहले मौलाना मीर मोहम्मद साहब बड़ा इल्मी बयान कर रहे थे, तुम हिल ही नहीं रहे थे। वो गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं, गीले कागज की तरह। इसलिए थोड़ा हिला जुला करो ताकि मुकर्रर को पता चले कि मेरी दिल की बात इनके दिल में जा रही है। सुभान अल्लाह भी मुजाहिदों वाली को। मेरे दोस्तों, बात समझ आई कि नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो, तेरे और मेरे जैसा नहीं है, बल्कि सारी कायनात से अरफा, आला, बरतर, बाला, अकमल, आसन, मुकम्मल, कामिल, अशरफ, अफजल, अतीब, अनवर, मुकद्दस, मुताहर, मुकर्रम, मुअज्जम, मुनव्वर, मुअम्बर, मुअत्तर है। सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ, वो पैगंबर। और उस नबी के लिए ये भी कहता हूं कि मुल्ला जी, जिस तरह ये अकीदा है कि वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे ये भी अकीदा बना कि वो खुदा जैसा भी नहीं, वो खुदा जैसा भी नहीं, वो और है, ये और है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, वो खुदा है, ये अहमद मुश्तबा है, वो खुदा है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो खुदा है, ये इमामुल अंबिया है, वो खुदा है, ये खातमुल अंबिया है, वो खुदा है, ये सैयदुल अंबिया है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल आलमीन है, वो मालिक यौमिद्दीन है, ये हुदल आलमीन है, वो अहद है, ये मोहम्मद अहमद है, वो भी अकेला, ये भी अकेला, वो भी लाजवान, ये भी लाजवान, वो भी बाकमाल, ये भी बाकमाल, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल, वो भी ला शरीक, ये भी ला शरीक, उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं, उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफाई खत्म। मेरा नहीं, मेरे नारे मत लगाओ, मुझे जरूरत नहीं है, मैं बहुत जिंदाबाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता जितना अल्लाह ने मुझे जिंदाबाद किया है। हाँ, इसलिए मेरा नाम मत लो, बहुत सारे दोस्तों की शुगर हाई हो जाएगी, ब्लड हाई हो जाएगा। हाँ, मेरा नाम मत लो, मुझे अपने नारे लगवाने का शौक ही नहीं है, वो कोई और शौकीन होंगे। मैं तो कहता हूँ सिर्फ अल्लाह रसूल और सहाबा के नारे, अल्लाह रसूल और, जोर से बोलो अल्लाह रसूल और, जोर से बोलो अल्लाह रसूल और, ताकि पता चले कि ये भी सारे सहाबा के नौकर बैठे हैं, कोई सहाबा पे कब्जा ना करे। ईमान से बताओ, सहाबा के नौकर हो या नहीं हो? सारे बोलो। तो कह दो, एक मिनट मैं कहता हूं, कहो मैं नौकर, जोर से मैं नौकर, फिर जोर से मैं नौकर। सहाबा के दर की नौकरी कराओ, अपनी चाकरी ना कराओ। सहाबा के दर की नौकरी, हर देवबंदी तैयार है, हर देवबंदी तैयार है, हो या नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो परचम नबी है ना, ये भी सहाबा वाला परचम है। ये वो परचम है जो बदर में सहाबा के हाथ में था। ये कोई जाती बनाया हुआ परचम नहीं है। यही वजह है मैंने पूरे मुल्क की दीनी जमातों के जितने परचम देखे, चाहे वो परचम मजलिस अहरार का है, चाहे वो परचम सिपाही साहबा का है, चाहे वो परचम जमीयत इत्तेहाद अहले सुन्नत का है, चाहे वो परचम कश्मीरी मुजाहिदीन का है, चाहे वो परचम हमारे पाकिस्तान की फौज का है, जिस परचम को देखता हूं उसमें मुझे परचम नबी की झलक नजर आती है। तो फिर मैंने सोचा कि छोटे छोटे परचम की बजाय मैं परचम नबी के कदमों में ना क्यों बैठ जाऊं। और फिर बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं बेचारे कि अब्बासी साहब ये क्या हुआ, आप जमीयत में क्यों चले गए? तो उसका इल्मी जवाब तो मैं दिया करता हूँ। इल्मी लोग समझते हैं
کہ तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, मेरा शेर सुना ना। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। अगर कोई बेटा घर से भाग जाए तो कहते हैं यार बाप ने शफकत नहीं की होगी। हाँ, इसलिए। और दूसरा मैं अपना जवाब, एक तो इल्मी जवाब मैंने शेर की नज़र में कर दिया, एक मैं जवाब दिया करता हूँ कि बच्चा सारी ज़िंदगी स्कूल में नहीं रहता, वो कभी तरक्की करते कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी जाता है। अब सारी ज़िंदगी मैंने स्कूल में नहीं रहना था, यूनिवर्सिटी में भी आना था। हाँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ स्कूल में था तो भी तालीम थी, सहाबा के दर की नौकरी की। अब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ तो भी वही नौकरी दर सहाबा के दर की है। और इससे भी अगला जुमला कहता हूँ, जब तक जवान था जवानों के साथ था, अब बड़ा हो गया हूं बड़ों के साथ आ गया। ठीक है या गलत है? इसलिए ये भी हमारे बड़ों की जमात है, ये हमारे अकाबिर की जमात है, ये उलमाए देवबंद की शेखुल हिंद की जमात है और हमारी बुनियादी जमात। इससे भी अगला जुमला कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं तो अमीर अजीमत की जमात में आया हूं। मैं तो अमीर अजीमत की जमात में आया हूं, वो जमात कि जिस जमात में मेरे कायद अमीर अजीमत शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहादत के वक्त तक इसी जमात के पंजाब के नायब अमीर थे। मुझे खुशी है कि मैं आज भी अपने कायद के नक्शे कदम पे चलकर उसी जमात में हूं जिसमें मेरा कायद था। फिर मेरा नाम पति तेज कर रहे हो यार। मैं रोकता हूं, मेरा नाम ना लो, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो है जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, वही मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह, ताकि मैं फिर अपने मौजू पे आऊं, वही कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, बात अल्लाह के नबी की सीरत की, अल्लाह के नबी की सीरत की, नबी की शान और अजमत की। मैंने कहा कि ये मुल्ला हलवे खोर मुल्ला पूरी दुनिया में ये प्रोपगंडा करते हैं कि जनाब ये तो देवबंदी है, वहाबी है, ये नबी के गुस्ताख हैं, ये नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये नबी को अपना भाई समझते हैं। और मैंने भी रूए जमीन के कोने कोने में इनको जाके ललकारा है, अरब में, अजब में, यूरोप में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, बर्रे सगीर में, बर्रे आजम में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह जाकर मैंने इनको चैलेंज किया कि आओ नबी की सीरत का मुकाबला कर लो, तुम भी आओ नबी का शान और नबी का मकाम सुनाओ। और ये देवबंदियों का शागिर्द भी नबी की सीरत नगारी करेगा और फर्क अवाम जानेगी कि कौन दौड़े पढ़ता है, कौन कुरान पढ़ता है, कौन मरसिये पढ़ता है, कौन कुरान पढ़ता है, कौन कसीदे गाता है, कौन कुरान पढ़ता है, कौन कवाली पढ़ता है, कौन कुरान पढ़ता है। तुम्हारे पास जो है वो तुम कौम को बताओ, मेरे पास जो है मैं वो कौम को बताऊं। मेरे पास तो खुदा का कुरान है और उसी कुरान में मेरे पैगंबर का शान है, तो मैं क्यों ना कहूं। आओ कुरान से पूछते हैं कि कुरान मेरे पैगंबर का तारुफ करा, तो कुरान कहता है कि मैं मेरे नबी की सारी सीरत, सारी सूरत, सारी इज्जत, सारी अजमत खुदा के कुरान में है। मैं नबी का नाम पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी का काम पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी का शान पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी का चेहरा पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी की जुल्फें पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी की आंखें पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी की जबान पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी के दांत पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी की आवाज पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी का बोलना पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी की खामोशी पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी का सीना पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी की पश्त पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी का दिल पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी के दिल का ख्याल पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी का हाथ पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी के जिस्म पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी के कपड़े पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी की चादर पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी का कंबल पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी की हिजरत पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी का मेराज पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं नबी की शफाअत पूछूं तो भी कुरान बताए, मैं
तो भी कुरान बताए। मैं नबी की बेटियां पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी के ससुराल पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी के दामाद पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी का साला पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी का हब्शे वाला बिलाल काला पूछूं तो भी कुरान बताए। और मैं नबी के सहाबा पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी का शहर पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी की गलियां पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी का जमाना पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी की उम्मत पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी का दीन पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी की नबूवत पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं नबी की रिसालत पूछूं तो भी कुरान बताए। मैं खत्म नबूवत पूछूं तो भी कुरान बताए। और जब नबी की सारी सीरत, सारी सूरत, इज्जत और अज़मत, नबूवत और रिसालत, खत्म नबूवत, नबी का चेहरा, नबी की जुल्फें, नबी की आंखें, नबी के होठ, नबी की जबान, नबी की आवाज, नबी का बोलना, नबी की खामोशी, नबी का सीना, नबी का मदीना, नबी का शहर, नबी की गलियां, नबी की शफाअत, नबी की यतीमी, नबी का माजी और मुस्तकबिल, नबी की बीवियां, नबी की बेटियां, नबी के ससुराल, नबी के दामाद, जब सब कुछ कुरान में है, मुझे दौरे की क्या जरूरत, मसीहे की क्या जरूरत, कसीदे की क्या जरूरत, कवाली की क्या जरूरत। मैं उस जाहिल मुल्ला को दावत फिक्र देता हूं कि नबी की सीरत पे दौरे छोड़, मसीहे छोड़, कसीदे छोड़, कवाली छोड़, अलम की अलिफ से लेकर वो नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ता जा, मोहम्मद का शान पढ़ता जा। और जब ये देवबंद का नारा लगे ना तो फिर गूंज के कहा करो देवबंद देवबंद। क्यों? क्यों? इसलिए कि पूरी कायनात में यही एक लफ्ज तो है जिससे कुफ्र डरता है। यही एक लफ्ज है, यही एक लफ्ज है। जाओ इनके थिंक टैंक से पूछो, इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में देखो, इनके बड़ी पॉलिसी मेकर लोगों के दिमागों को पढ़ो तो उनके दिलों में, दिमागों में एक जुमला छाया हुआ है कि बस देवबंद से बचो, ये खतरा है। जब भी दुनिया में इनकलाब लाएंगे सिर्फ यही देवबंदी लाएंगे। इसलिए इस्लाम की देवबंद के नाम की अगर अहमियत पूछनी हो तो आज भी जाओ लंदन के म्यूजियम की लाइब्रेरी में, वहां जाके 1857 की जंग आज़ादी के हीरोओं का जिक्र पढ़ो कि अंग्रेज ने क्या लिखा है कि ये जो देवबंदी मौलवी है ना, ये देखने में आम इंसान लगते हैं, हकीकत में पत्थर की चट्टान होते हैं। हाँ, आज भी अगर अमेरिका, रशिया, बर्तानिया, इंडिया, यूरोप, नाटो के 123 ममालिक अगर किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ देवबंद का नाम है। अगर किसी ने आज तक रशिया को लोहे के चने चबवाए तो वो भी देवबंद का नाम है। अगर किसी ने आज तक अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया वो भी देवबंद का नाम है। अगर किसी ने आज तक पाकिस्तान में भी इस्लाम के खिलाफ कोई बिल पास नहीं होने दिया वो भी देवबंद का नाम है। हाँ, मैं उस मुल्ला से कहता हूं जो दिन रात लोगों को गुमराह करने के लिए कहता है कि जनाब ये देवबंदी है, वहाबी है, गुस्ताख है, नबी को नहीं मानते। मैं उससे कहता हूं इधर रा सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मैं भी अपनी तारीख पेश करता हूं, तू भी अपनी तारीख पेश कर। मैं भी अपने अकाबिर बताता हूं, तू भी अपने अकाबिर बता। मैं भी अपने असीर बताता हूं, तू भी अपने असीर बता। मैं भी अपने शहीद बताता हूं, तू भी अपने शहीद बता। मैं भी अपने मुजाहिद बताता हूं, तू भी अपने मुजाहिद बता। मैं भी अपने मुबल्लिग बताता हूं, तू भी अपने मुबल्लिग बता। और मरे तेरे भी है, मरे मेरे भी है। मैं कहा करता हूं, वही जुमला दोहराना चाहूंगा जो कई साल पहले 2004 में मैंने कहा था कि 4 तेरे भी है, 4 मेरे भी है, फूल तुझ पे भी है, फूल मुझ पे भी है, रोए
بھی ہے, روئے مجھ کو بھی ہے, فرق اتنا سا ہے, تو دنیا میں جا رہا ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں. ایک فرق ہے. ملا جی 1857 کی جنگ آزادی چلی, ہم مالٹا کی جیلوں میں تھے, تو ختم پڑھ رہا تھا. ملا جی 1857 کی جنگ آزادی چلی, ہمارے اکابر مالٹا میں تھے, تو ختم پڑھ رہا تھا. ملا جی تاریخ بر صغیر چلی, ہمارے اکابر کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلایا جا رہا تھا, اور تو چھوٹی بڑی 11ویں کے دودھ میں تھا. ملا جی تحریک ختم نبوت چلی, میرے اکابر عطا اللہ شاہ بخاری, انور شاہ کشمیری جیسے لوگ فرقہ باطلہ کو للکار رہے تھے, تو اس وقت بھی جلیبیوں اور ریوڑیوں میں تھا. ملا جی تحریک نظام مصطفیٰ, تحریک احرار, تحریک کشمیر, تحریک افغانستان, تحریک بوسینیا, ہرگزینیا, برما, جب جہاں بھی اسلام کو ضرورت پڑی, گردن کٹانے کے لیے دیوبندی نظر آیا اور گردن بڑھانے کے لیے مولوی نظر آیا. اس لیے علماء دیوبند ہر انقلاب کا سنگ میل ہے. اور پچھلے دنوں پنجاب میں جو ملتان قلعے پر 20 مارچ کی کانفرنس وفاق المدارس کی طرف سے ہوئی, جس میں قائد جمعیت مفکر ابن مفکر, مفکر اسلام, مجاہد ملت اسلامیہ, دیوبندیت کی آن اور شان اور جان مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں, وہاں دیوبندیوں کی ساری جماعتیں مولانا کی قیادت میں آئی اور سٹیج پہ بیٹھی اور اتحاد کا مظاہرہ کر کے گلدستے کو مہکایا. جہاں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان تھے, وہیں پہ قائد جمعیت مولانا سمیع الحق بھی تھے, وہیں پہ قائد اہل سنت مولانا احمد لدھیانوی بھی تھے, وہیں پہ قائد اہل اتحاد اہل سنت مولانا الیاس گمن بھی تھے, وہیں پہ قائد انٹرنیشنل ختم نبوت مولانا عبدالحفیظ مکی بھی تھے, وہیں پہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائد مولانا عبدالمجید لدھیانوی بھی تھے, وہیں پہ مجلس احرار کے قائد عطا المومن شاہ, عطا المومن شاہ بھی تھے. دیوبندیوں کی ساری جماعتوں نے اکٹھے ہو کر قائد جمعیت کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک میں اب دیوبندیوں کا کوئی قائد ہے تو وہ صرف اور صرف فضل الرحمان ہے. اس لیے کہتا ہوں, میں کارکنوں سے کہتا ہوں, کارکنوں اب تو قیادت بھی اکٹھے بیٹھ گئی, اب تو قیادت بھی اکٹھے بیٹھ گئی, تم تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دو. ہاں اس لیے کہتا ہوں, آؤ جس طرح قائدین اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر, اسی طرح کارکن بھی اکٹھے ہو جاؤ. کعبے کے رب کی قسم, ان انگلیوں کو آپس میں لڑاؤ نہیں, ان کو آپس میں ملا کے مکہ بناؤ, مکہ بناؤ. اب جب یہ مکہ بنے گا تو کفر کے منہ کو توڑے گا, توڑے گا یا نہیں توڑے گا؟ کفر کے منہ کو توڑے گا. اور میں کہا کرتا ہوں, اپنے عنوان پہ آتا ہوں, نبی کی سیرت, پیغمبر کا شان, کیا کروں بیان جس کے لیے اترا ہو پورا قرآن. اس نبی کی مدح سرائی پوری کائنات مل کر بھی اگر میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہے تو میں ایک تمثیل دیا کرتا ہوں کہ ملا جی پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہی نہیں کہ جس میں نبی کے شان کو تولا جا سکے. کوئی ہے؟ پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہی نہیں کہ جس میں نبی کے شان کو تولا جا سکے. لیکن اگر کوئی ملا بزد بھی ہے کہ نہیں دیوبندیوں بتاؤ تم نبی کی سیرت اور شان اور مقام کو کتنا اور کیسا مانتے ہو, تو میں کہا کرتا ہوں اگر نبی کا شان تولنا چاہتا ہے پھر دنیا کا ترازو چھوڑ, جا رب سے میزان عدل کا ترازو مانگ, اور اس میزان عدل کے ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ, 7 آسمان رکھ, ہوا فضا خلا کا نظام رکھ, نباتات جمادات, درندے پرندے چرندے, انسان حیوان ملائک ناری نوری عرشی فرشی, آسمان کا سورج چاند ستارے سیارے نجوم کواکب شمس و قمر حج و شجر بارو بر شام و سحر نور و بشر جنت حور و غلمہ بیت اللہ بیت المقدس بیت عزت بیت معمور لوح قلم لوح محفوظ سدرۃ المنتہا عرش مولا, ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ اور آمنہ کے
दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से ज्यादा है। यह अकीदा ठीक है या गलत है? पूरी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब पहले वो आवाम को कहते हैं कि जनाब ये नबी को मानते नहीं, ये नबी को अपना भाई समझते हैं, अपने जैसा कहते हैं, लेकिन जब कोई उनका हमारी ज़बान से नबी की सीरत नगारी के जुमले सुन के जाता है तो फिर जाकर मुल्ला से कहता है कि मौलवी साहब आप तो कहते हो मानते नहीं, जैसा उसने सुनाया आज तक तुमने सुनाया नहीं, नबी का शान तो बयानी देवबंदी करते हैं। तो फिर मुल्ला जी यूं पकड़ते हैं, यूं इधर से, फिर कहते हैं नबी को थोड़ा थोड़ा मानते हैं, दरूदो सलाम को नहीं मानते। कहते हैं ना दरूदो सलाम को नहीं मानते। तो मैं पूरी दुनिया में कह रहा हूं, कौन मलून है, कौन लानती है, कौन दज्जाल है, कौन कज़्ज़ाब है, कौन बेईमान है जो नबी के दरूद को ना माने? जो नबी के दरूद ना माने उससे बड़ा लानती दुनिया में है ही कोई नहीं। है कोई? है कोई? जो नबी के दरूद को ना माने उस जैसा मलून है ही कोई नहीं। मैं दरूद ना पढ़ूं मेरी नमाज नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरा जनाजा नहीं होता, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरे घर पे रहमत नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मुझे शफात नहीं मिलती। कौन है जो दरूद का मुनकिर हो? दरूद वैसे तो फजाइल दरूद शरीफ में हजरत शेखुल हदीस ने बहुत सारे फजाइल लिखे हैं दरूद शरीफ के। मैं सिर्फ एक सैंपल पेश किया करता हूं, सैंपल, ताकि उस मुल्ला को पता चले कि हम दरूद सलाम को कितना और कैसा मानते हैं। हाँ, आपने उलमा से सुना होगा कि हर इंसान के कंधे पर किरामन कातिबीन बैठे हैं, बैठे किरामन कातिबीन फरिश्ते, दाएं कंधे पे भी फरिश्ता, बाएं कंधे पे भी फरिश्ता। और दोनों का काम क्या है? दाएं वाले का काम है कि जब तू और मैं कोई नेकी करे तो दायां फरिश्ता उठता है, तेरी और मेरी नेकी को तेरे और मेरे नामे अमाल में दर्ज कर देता है। और जब तू और मैं कोई गुनाह करें तो फिर दायां नहीं उठता बल्कि बायां फरिश्ता उठता है और तेरे और मेरे गुनाह को बाएं रजिस्टर में दर्ज कर देता है। तो माना क्या निकला कि जब कोई नेकी करें तो सिर्फ दायां फरिश्ता उठता है और जब गुनाह करें तो सिर्फ बायां फरिश्ता उठता है। मगर एक काम ऐसा है जब तू और मैं वो करते हैं तो अल्लाह दोनों से कहते हैं दोनों उठो। कौन सा काम? कि जब तू और मैं नबी की जात पे दरूद पढ़ते हैं अल्लाह दोनों फरिश्तों से कहते हैं दायां तू भी उठ, बायां तू भी उठ। अल्लाह क्या करे? अल्लाह फरमाते हैं देखा नहीं इसने मेरे नबी की जात पे दरूद पढ़ा है, तू उठ इसकी नेकियां बढ़ाना शुरू कर दे और तू उठ इसके गुनाह मिटाना शुरू कर दे। ये मेरे नबी का दरूद है कि जिसकी अजमत और जिसकी बरकत इतनी है। हाँ, कि अल्लाह दोनों फरिश्तों से कहते हैं खड़े हो जाओ, तू अपना काम कर, तू अपना काम कर, तू इसकी नेकियां बढ़ा, तू इसके गुनाह घटा। तो वो दरूद कौन है जो उस दरूद को न मानेगा? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, दरूद वो भी मानता है, दरूद मैं भी मानता हूँ। हाँ, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। इतना फर्क है कि मैं जो दरूद मानता हूँ वो मेडन मदीना है, वो जो मानता है वो मेडन इंडिया है। चंद इल्मी लोग मेरे इस जुमले को समझेंगे कि वो भी दरूद पढ़ता है, मैं भी दरूद पढ़ता हूं। आपने मसाजिद में, मदारिस में एक स्टिकर लगा हुआ देखा होगा जिसपे छोटा सा एक दरूद लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, और नीचे हदीस लिखी है कि जो आदमी जुमे के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा ये दरूद पढ़े उसके 80 साल के गुनाह, सारे बोलो गुनाह, सारे बोलो गुनाह माफ हो जाते हैं। अब ये मेरा दरूद है और एक उसका दरूद है कि जुमे के बाद खड़ा हो जाता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हाँ, मैं उससे पूछता हूँ, मैं जो दरूद जुमे के दिन पढ़ता हूँ उसके लिए तो मेरे पास हदीस है कि 80 दफ़ा पढ़ूँ 80 साल के गुनाह माफ होते हैं। तू भी अपने जुमे के बाद के सलाम की कोई हदीस पेश कर कि तेरे सलातो सलाम से कितने गुनाह माफ होते हैं। तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद, हमको खुदा पसंद। फर्क सिर्फ इतना है कि हम वो बात मानते हैं जो या खुदा के कुरान में या जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान में। हम किसी अरे गैरे नथु खैरे की बात, सारे बोलो बात नहीं मानते। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद ने तो अब पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में
जो इस्लाम की सदाकत का लोहा मनवाया है ना, और कायदे जमीयत ने जो पिछले चंद सालों में इस्लाम जिंदाबाद का उन्वान देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को जगाया कि अब कोई सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या जमहूरियत जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, बल्कि अब कराची, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, कोयटा, पेशावर, हर जगह पर तुम्हें एक ही नारा मिलेगा, इस्लाम। सारे बोलो इस्लाम, इस्लाम। और इसी नारे में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आ जाता है। नारा तकबीर, इस्लाम, इस्लाम। इसी नारे में सब कुछ आ जाता है। मैं मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूं कि मुझसे कोई पूछे, मैं अगर किसी बाहर के मुल्क में खड़ा हूं और मुझसे कोई पूछे मौलाना आप कहाँ के हैं, तो मैं उसको कहूं मैं मीरो खान का हूं, और मीरो खान ज़िला लाड़काना है, मीरो खान ज़िला कंबर शहजाद है, कोट है, और मेरे ख्याल में डिवीजन लाड़काना है, और सूबा सिंध है, और मुल्क पाकिस्तान है। मैं यूं कहूं तो मुझे 6 नाम लेने पड़ेंगे ना, मीरो खान का भी, फिर कंबर शहजाद कोट का भी, फिर लाड़काना का भी, फिर सूबा सिंध का भी, फिर मुल्क के पाकिस्तान का भी। और अगर मैं उसको एक ही जवाब दे दूं कि मैं पाकिस्तान का हूं, तो मुझे 6 नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ आ जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि सारे काम दीन के हैं, तबलीग भी दीन का काम है, खत्म नबूवत भी दीन का काम है, जिहाद भी दीन का काम है, फिरक के बातला का मुकाबला भी दीन का काम है, अजमत सहाबा का परचम बुलंद करना भी दीन का काम है, सारे दीन के काम है। लेकिन इन सबको जमा करें तो इसका नाम इस्लाम है या नहीं? इन सबको जमा करो तो उसका नाम इस्लाम है। तो मैं कायदे जमीयत की बसीरत को सलाम करता हूं। उसने टहनियों पे नहीं परिंदे बिठाए, उसने नीचे बुनियाद में नजर रखी कि जब इस्लाम जिंदाबाद हुआ, अबू बकर खुद ब खुद जिंदाबाद होगा। जब इस्लाम जिंदाबाद हुआ तो फिर उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, बादरा, सलासा, आयशा, हफ्सा, खदीजा, रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, फिर एक एक का नाम नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि जब इस्लाम जिंदाबाद होगा तो फिर अल्लाह की तौहीद महफूज, फिर नबी की खत्म नबुव्वत महफूज, फिर सहाबा की अज़मत महफूज, फिर अबू बकर की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की हया, अली की शुजाअत, मुआविया की फरासत, बिलाल की इस्तिकामत, अम्मी आयशा की इज्जत महफूज हो जाएगी। इसलिए अमीरों खान वालों, वादा करो कि इस्लाम जिंदाबाद करने के लिए कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान का साथ दोगे? जो कहते देंगे दोनों हाथ खड़ा करके सियासी मैदान में अगर हाथ खड़े रखो, सियासी मैदान में अगर तुमने कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान का हाथ मजबूत किया और असेंबलियों में, सेनेट में, सूबे में, मरकज में एनोलमा, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, एमपीए, एमएलए, सेनेटर बनाकर अगर तुमने भेजे तो रब्बे काबा की कसम मैं वादा करता हूं सहाबा के नौकरों से कि कायदे जमीयत की जमात को इक़्तिदार में आने दो, फिर देखूंगा अगर कोई कुत्ता, कोई मरासी, कोई मलंग, कोई भौंकेगा, तबर्रा करेगा, इधर तबर्रा करेगा, उधर उसको फांसी पर लटका दिया जाए। इसलिए कहता हूं कि सारे मुत्तहिद हो जाओ। सियासी कुव्वत, बैठ जाए, सियासी कुव्वत सिर्फ कायदे जमीयत के हाथ में। तबलीगी जमात काम अपना करे, मगर जब वोट देने की बारी आए तो वोट किताब पे। मुजाहिद काम अपना करे, जब वोट की बारी आए तो वोट किताब पे। मदे सहाबा का परचम उठाने वाले काम अपना करें, जब वोट की बारी आए तो वोट किताब पे, जमीयत पे मोहर, ताकि हमारी सियासी कुव्वत बिखरे ना। जब तक हम सियासी कुव्वत बनाकर असेंबलियों में नहीं पहुंचेंगे, काबे के रब की कसम सिर्फ नारे लगाते रहोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगली नस्ल भी नारे लगाएगी, फिर अगली नस्ल भी नारे लगाएगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आओ
अक्लमंद बनो और अपनी सियासी कुव्वत मजबूत करके असेंबलियों में पहुंचो। आज अगर अकेला कायदे जमीयत वहां खड़े होकर मदारिस पे कदम लगाने को चैलेंज कर सकता है, अगर तुम्हारी इस जुर्रत और ताकत और इत्तेहाद से अगर 200 उलमा कौमी असेंबली में बैठे होंगे, फिर आप सोचो मंजर क्या होगा, खुद सोचो। इसलिए अपने आप को तितर बितर ना करो, अपने आप को तितर बितर ना करो, टुकड़े टुकड़े ना करो, 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाओ। आओ तबलीग वाले अपना काम करो, जिहाद वाले अपना काम करो, सिपाह वाले अपना काम करो, खत्म नबूवत वाले अपना काम करो, मुजाहिद अपना काम करो, लेकिन सियासी तौर पे मौलाना फजल रहमान की क़यादत को तस्लीम कर लो। खुदा की कसम आज रूए ज़मीन पर अगर रूए ज़मीन का कुफ्र किसी से डरता है तो वो सिर्फ कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान। आज पाकिस्तान में भी अगर अरबाब इक़्तिदार किसी से खौफ ज़दा होते हैं, डरते हैं, हाँ दुनिया जल के कहती है, जल के, हाँ जल के कहती है। मौलाना फजल रहमान के बंदे तो इतने हैं, वजीर इतने बन गए, हाँ मैं क्या करता हूं, सोने आप पास कर या बर्दाश्त कर, जुर्रत है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। हाँ ये जल जल के क्यों कहा जाता है कि जी 7 मेंबर है, 4 वजीर हैं, 10 मेंबर है, 5 वजीर हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ तुम्हें क्या तकलीफ है? जिसको तकलीफ है डॉक्टर के पास जाके बवासीर का इलाज करवाए। हाँ? ये कायदे जमीयत की अपनी फरासत, जहानत, मतानत है, अपनी सियासी कुव्वत है कि कायदे जमीयत अपने थोड़े हुजूम के साथ भी हुकूमतों को अपने सामने मरूब कर देते हैं। और ये जुर्रत किसी किसी को अल्लाह देता है, सबको नहीं देता। इसलिए आओ देवबंदियों, अपनी क़यादत को ज़ाय मत करो और अपनी क़यादत को कमज़ोर मत करो, अपने अपने काम करो। आखिरी बात करता हूं कि ये उंगलियां हैं ना 5, कितनी हैं? बोलो 5। इसके पीछे हाथ कितने हैं? 1 है ना, 1 है ना। इसलिए कहता हूं सिपाह हो, तबलीग हो, मुजाहिद हो, खत्म नबूवत हो, कोई भी जमात हो, पीछे जमीयत होना चाहिए, एक बाजू, हाँ? एक बाजू। फिर देखो जब उस बाजू को ताकतवर बनाओगे तो काबे के रब की कसम फिर ये उंगलियां भी ताकतवर होंगी। अगर बाजू में ताकत ना हुई और बाजू को फालिज हो गया ना, कमजोर हो गया, तो फिर ये उंगलियां भी किसी काम की नहीं है। आओ आज वादा करो कि आज के बाद आपस में उलझने की बजाय इत्तेहाद करके रहोगे। करते हो तो हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा सारे देखना देखना कौन है जो हाथ खड़ा नहीं करता। वादा करो कि आज के बाद कोई आपस में जब कलेश, कोई भी देवबंदियों की जितनी जमातें हैं सब हमारी आंखों का तारा है, चाहे तबलीगी जमात, जमीयत उलमा इस्लाम, सिपाह, खत्म नबूवत, जितने भी मुजाहिदीन जो भी है वो देवबंदियत के माथे का तारा है और देवबंदियत के सर का ताज सिर्फ कायदे जमीयत है। ये तैयार कर लो। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इस इत्तेहाद पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में फिर दुआगो भी हूँ और मुबारकबाद देता हूँ मौलाना मुनीर अहमद साहब को, उनके बेटे मौलाना सुहेब को और भाई अब्दुल करीम, उनके सारे बरादरान और उनके जितना भी मुआमिनीन, मुंतज़मीन, तलबा, असातिज़ा, सबको इस कामयाब जलसे पर मुबारकबाद देता हूँ कि रात के 2 बज रहे हैं और माशाल्लाह मजमा उसी तरह जाग रहा है। जाग रहे हो, जाग रहे हो, जाग रहे हो तो एक दफा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। बस दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरह आप